तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। अब इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मे बी साइन अप करेंगे नए यूजर्स को। ऑलराइट, उसके लिए हम लोग एपीआई बनाएंगे, उसके लिए हम लोग एक राउट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे फाइल, उसको मैं नाम दूंगा मॉडल्स। ओके, हम लोग को सबसे पहले बनाना पड़ेगा कलेक्शन। तो देखो, हमारे डेटाबेस में दो कलेक्शन होंगे। इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। दो कलेक्शंस होंगे, एक होगा यूजर कलेक्शन। तो उस यूजर कलेक्शन में इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होंगे और उस रिकॉर्ड्स में यूजर्स की डिटेल्स होगी। ठीक है, दैट इज यूजर का ईमेल होगा और पासवर्ड होगा। उसके बाद होगा एक टू डू कलेक्शन। तो जो भी कलेक्शंस हम लोग बनाते हैं उसका हम लोग को एक मॉडल बनाना पड़ता है, और उस मॉडल के अंदर हम लोग एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं वो कलेक्शन। तो हम लोग को बेसिकली मोंगोडीबी को बताना पड़ता है कि हम लोग किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं। तो हम लोग को एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्कीमा। ठीक है, तो वो हम लोग बनाते हैं मॉडल के अंदर। एक बार मॉडल बना लेंगे, देन उस मॉडल का हम यूज कर सकते हैं। कुछ डेटा सेव करना है, कुछ डिलीट करना है हम लोग को कलेक्शन में से, या कुछ अपडेट करना है, इन सब चीज़ों के लिए। ऑलराइट, तो हम लोग मॉडल, एंड इस मॉडल के अंदर हम लोग एक फाइल बनाएंगे, दैट इज user.js। ओके, यस। एंड सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रिक्वायर करेंगे mongoose इक्वल टू रिक्वायर एंड mongoose लाइक दिस। एंड यहाँ पे हम लोग बनाएंगे ब्लूप्रिंट, दैट इज स्कीमा। हम लोग बनाएंगे, उसको मैं नाम देता हूँ यूजर SCHEMA स्कीमा। एंड यहाँ पे हम लोग न्यू mongoose डॉट स्कीमा, यस, एंड देन पैरेंथेसिस एंड इसके अंदर ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली हम लोग ब्लूप्रिंट बना रहे हैं। हम लोग जो यूजर कलेक्शन होगा उसके अंदर जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स होंगे उसके अंदर किस टाइप का डेटा होगा। तो जो यूजर कलेक्शन होगा उसके अंदर जो इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें होगा ईमेल। ऑलराइट, एंड ईमेल होगा स्ट्रिंग टाइप का। तो यहाँ पे मैं देता हूँ टाइप, एंड दैट विल बी इक्वल टू स्ट्रिंग एस कैपिटल। ऑलराइट, एंड ये एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ required REQUI required, and that will be equal to true। ओके, ये एक रिक्वायर्ड फील्ड होगी। इसके अलावा हमारे यूजर कलेक्शन के रिकॉर्ड में होगा पासवर्ड भी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड, एंड इसका भी होगा टाइप स्ट्रिंग, एंड ये भी होगा रिक्वायर्ड, Ctrl+C एंड यहाँ पे Ctrl+V लाइक दिस। PASSWORD स्पेलिंग सही है, ऑल राइट। ओके, अब हम लोग इसको एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग app.js में रिक्वायर कर सकें। तो हम लोग के लिखेंगे module डॉट एक्सपोर्ट्स, एंड दैट विल बी इक्वल टू mongoose एंड mongoose डॉट मॉडल, एंड इसके अंदर मॉडल का नाम दैट इज यूजर, यू कैपिटल रख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना इन सब पे, नहीं तो आप लोग को एरर आ जाएगा एंड आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो मैं टाइप कर रहा हूँ, जो मैं टाइप कर रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो, मैंने यू कैपिटल लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर हम लोग फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जो हमारे मॉडल का नाम होगा वो पास करेंगे, एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट में स्कीमा, दैट इज ब्लूप्रिंट। सो मैं यहाँ पे ये कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंड यहाँ पे सेकंड आर्ग्यूमेंट में हम लोग ये पास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर लिया, ऑलराइट, बना लिया, एंड देन एक्सपोर्ट भी कर लिया। तो अब हम लोग यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ const एंड यूजर इक्वल टू, एंड यहाँ पे रिक्वायर, एंड रिक्वायर मेरे को करंट डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी में app.js है उसमें हमारा मॉडल्स, एंड इस मॉडल्स के अंदर है यूजर, लाइक सो। ऑलराइट, ओके, सो ये मैंने यूजर मॉडल यूज कर लिया। अब मैं इसका यूज कर सकता हूँ नया यूजर सेव करने के लिए डेटाबेस में। ऑलराइट, सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक राउट साइन अप के लिए, यूजर को साइन अप करेंगे। तो उसके लिए मैं लिख सकता हूँ app. ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो क्लाइंट से हम लोग डेटा पोस्ट करेंगे, दैट इज ईमेल और पासवर्ड पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक पोस्ट राउट बना रहा हूँ, और किस एंड पॉइंट पे पोस्ट करेंगे तो उसको मैं नाम देता हूँ लेट्स से साइन अप। ऑलराइट, ओके, एंड देन यहाँ पे मैं एक फंक्शन डाल सकता हूँ और उसमें मैं रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स एज आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो हम लोग फ्रंट एंड से भेजेंगे ईमेल और पासवर्ड। तो जो भी हम लोग फ्रंट एंड से भेजते हैं वो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। ऑलराइट, एंड उस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, जो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है वो एक जेसन होता है, उससे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं ईमेल एंड
पासवर्ड लाइक सो। तो अभी के लिए मैं मे बी आप लोगों को console.log करके दिखाता हूँ बॉडी में क्या रिसीव हो रहा है। एंड हम लोग ये हटा सकते हैं। ओके हाँ, सो इसको टेस्ट करने के लिए, इस एंड पॉइंट्स को टेस्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे पोस्टमैन का। ठीक है, तो ये आप लोग अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। आप लोग गूगल पे पोस्टमैन सर्च कर सकते हो एंड इसको इंस्टॉल कर लेना। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे इस प्लस आइकॉन पे एंड यहाँ पे हम लोग को डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ेगा पोस्ट। हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे एंड कहाँ पे करेंगे वो हम लोग करेंगे http://local localhost 5000 पे हमारा सर्वर चल रहा है। एंड इस पे हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने बनाया था ये साइन अप। ऑलराइट, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, साइन अप राउट। ऑलराइट, ओके, एंड देन हम लोग को हेडर्स में सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे कंटेंट टाइप हम लोग को जेसन डेटा भेजेंगे, तो हम लोग यहाँ पे कंटेंट टाइप लिखेंगे एंड यहाँ पे हम लोग application/json सेलेक्ट कर लेंगे लाइक दिस। ओके, अब इस बॉडी में हम लोग सेलेक्ट करेंगे रॉ एंड रॉ में हम लोग यहाँ पे जेसन भेज सकते हैं। बट होल्ड ऑन, जेसन भेजने से पहले एक और हम लोग को लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कि वो जो भी हम लोग रिक्वेस्ट में जो भी डेटा है हम लोग को उसको जेसन में पास करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे जब हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग एक मिडलवेयर बनाएंगे। तो मिडलवेयर बनाने के लिए हम लोग app.use करते हैं। जो भी मिडलवेयर कोड होता है वो हम लोग app.use के अंदर लिखते हैं। तो बेसिकली हम लोग को जो डेटा है उसको जेसन में पार्स करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ express.json मेथड लाइक सो। तो जो भी हम लोग डेटा भेजेंगे क्लाइंट से वो इस राउट में पहुँचने से पहले इस मिडलवेयर से होते हुए जाएगा, तो जेसन में पार्स हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, सो या दिस शुड वर्क। लेट्स सेव दिस। ओके, सो अब हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ईमेल। ठीक है, एंड ईमेल लेट्स से मैं डालता हूँ ABC या कुछ भी डाल लो। ठीक है, एंड कॉमा देके हम लोग यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, पासवर्ड PASSWRD एंड ये भी 1 2 3 4 कुछ भी डाल दो। ऑलराइट, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंड पे, तो कुड नॉट सेंड रेस्पॉन्स। ऑलराइट, ओके, ठीक है, http localhost 5000 साइन अप, सब कुछ करेक्ट है। एक बार फिर से भेज के देखते हैं। कैनॉट सेंड रेस्पॉन्स, सर्वर यहाँ पे चल रहा है, सर्वर सक्सेसफुली चल रहा है हमारा। एंड रॉ सेलेक्ट किया, हेडर में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, http://localhost साइन अप। एंड आई गेस मैंने यहाँ पे S लगा लिया इसके लिए। ओके, HTTP होगा सिर्फ। ओके, लेट्स सेंड दिस एंड नाउ ओके, अब यहाँ पे आप लोग इसको होने दो। बट आप लोग यहाँ पे कंसोल में देखोगे तो हम लोग को ईमेल और पासवर्ड दिख रहा है। ऑलराइट, तो ये है request.body में हम लोग को ये ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है। तो ये हम लोगों ने लिखा है ना console.log request.body, तो request.body में ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है ना। ऑब्जेक्ट हम लोग ये डीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, ईमेल और पासवर्ड एक्चुअली। ओके, तो उसको कैंसिल कर दो। ऑलराइट, चलो और फर्दर कोड लिखते हैं। तो मेरे को यूजर्स को साइन अप करना है ना। हाँ, सबसे पहले मैं थोड़ा सा वैलिडेट करूंगा। सबसे पहले मैं चेक करूंगा इफ ईमेल डजंट एग्जिस्ट तो मैं नॉट लगाऊंगा, और अगर पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग रेस्पॉन्स भेजेंगे RES, और उसके साथ हम लोग स्टेटस भी ऐड कर सकते हैं। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, हम लोग को स्टेटस ऐड करना चाहिए। स्टेटस कोड होगा 422, दैट इज सर्वर ने सक्सेसफुली जो क्लाइंट करना चाह रहा है वो सर्वर समझ गया, बट फॉर सम रीजन सर्वर प्रोसेस नहीं कर सकता।
क्योंकि ऑब्वियसली ईमेल और पासवर्ड गलत है तो सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता। एंड हम लोग जेसन रेस्पॉन्स भेजेंगे एंड इस जेसन रेस्पॉन्स में होगा अगेन ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली, एंड इसमें होगा मैसेज, एंड या मैसेज नहीं, इसमें होगा एरर, एंड एरर की वैल्यू होगी प्लीज ऐड ऑल द फील्ड्स लाइक सो। एंड देन हम लोग यहाँ पे रिटर्न लगा देंगे। रिटर्न इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि फर्दर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो फर्दर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग रिटर्न लगा रहे हैं। ऑलराइट, ओके, ये हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, हम लोग एक्चुअली यूज़र मॉडल का यूज़ करेंगे और देखेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे क्या यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता है उस ईमेल से। तो हम लोग ये यूज़र मॉडल का यूज़ कर सकते हैं और इसमें हमारे पास मेथड है दैट इज फाइंड वन। ऑलराइट, एंड इस फाइंड वन में हम लोग ऑब्जेक्ट पास करेंगे एंड हम लोग ईमेल से फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो ये ईमेल इक्वल होगा हमारे जो फ्रंट एंड से ईमेल आ रहा है। ऑलराइट, तो आप लोग देख रहे हो की और वैल्यू दोनों सेम है। जब कभी भी की और वैल्यू दोनों सेम होते हैं तो हम लोग सिर्फ ईमेल लिख सकते हैं लाइक्स। ऑलराइट, एंड ये रिटर्न करेगा प्रॉमिस, तो मैं इसको अवेट कर लेता हूँ। ओके, सो आप लोग देख रहे हो अवेट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को इस फंक्शन को सिंक बनाना पड़ेगा लाइक दिस। ओके, एंड देन जो रिजल्ट है मैं वो रख देता हूँ कॉन्स्ट यूज़र में लाइक दिस। ओके, अगर हम लोग को यूज़र मिल जाता है तो दैट मीन्स कि यूज़र इस ईमेल से ऑलरेडी डेटाबेस में ऑलरेडी है, तो हम लोग को उसको साइन अप नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इफ़ अगर मेरे को यूज़र मिल जाता है देन इन दैट केस हम लोग फिर से एरर थ्रो करेंगे। एरर थ्रो नहीं करेंगे, एक्चुअली रेस्पॉन्स भेजेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन रिटर्न लगा रहे हैं क्योंकि हम लोग को फर्दर लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगेन 422 होगा एंड यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एरर में यूज़र ऑलरेडी एक्सिस्ट with that email like so. All right, okay, उसके बाद हम लोग लिखते हैं अगर यूज़र हम लोग को नहीं मिला उस ईमेल के साथ तो उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद एक्चुअली हम लोग को पासवर्ड हैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे bcrypt का bcrypt। तो मैंने इंपोर्ट नहीं किया है bcrypt, और राइट इसलिए सजेशन नहीं आ रहा था। कॉन्स्ट bcry इक्वल टू require and bcrypt.js like so. ऑलराइट, तो अब हम लोग यूज़ करेंगे bcrypt एंड इसमें हमारे पास है मेथड एक दैट इज हैश। ऑलराइट, एंड हैश, एंड इसमें हम लोग को क्या हैश करना है, हम लोग को पासवर्ड हैश करना है जो हम लोग फ्रंट एंड से रिसीव कर रहे हैं। ऑलराइट, उसको हम लोग को हैश करना है एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट हम लोग को देना पड़ता है सॉल्ट। ओके, हम लोग यहाँ पे नंबर दे सकते हैं, जैसे सॉल्टिंग राउंड्स होंगे हमारे 12। तो बेसिकली क्या करेगा, ये bcrypt एल्गोरिथम यूज़ करेगा एंड उस एल्गोरिथम से हमारा जो पासवर्ड है, जो प्लेन टेक्स्ट है, उसको एक रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रैंडम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद उसमें एक सॉल्ट ऐड कर देगा। तो ये पूरी प्रोसेस 12 बार होगी तो हमारा पासवर्ड बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। ऑलराइट, तो 10 आई गेस 10 डिफ़ॉल्ट होता है, हम लोग यहाँ पे 12 सॉल्टिंग राउंड्स डाल रहे हैं। हमारा पासवर्ड बहुत ज़्यादा सिक्योर है। अगर कोई हैकर अगर ब्रूट फोर्स अटैक करेगा, मतलब हमारे सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करेगा पासवर्ड का, मतलब तुक्का मारेगा तो भी नहीं गैस कर पाएगा, तो भी सक्सेसफुल नहीं हो जाएगा, तो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 12 सॉल्टिंग राउंड डिसेंट है, बट अगर आप लोग और बड़ा नंबर डालोगे तो सर्वर और टाइम लेगा पासवर्ड को हैश करने में, तो ज़्यादा बड़ा नंबर मत डालना। 12 इज कंप्लीटली फाइन। ऑलराइट, यस, हाँ, तो जितना ज़्यादा नंबर डालोगे, बड़ा डालोगे, उतना पासवर्ड सिक्योर होगा। ठीक है, बट 12 इज डिसेंट, 12 से हमारा पासवर्ड सुपर सिक्योर्ड है। ओके, सो या बहुत डिस्कशन कर लिए एंड देन फाइनली ये हम लोग को रिटर्न करेगा प्रॉमिस, मतलब ये पासवर्ड
हैश करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अवेट कर लेता हूँ। एंड देन फाइनली जब पासवर्ड हैश हो जाता है तो उसको मैं रख देता हूँ कांस्टेंट में, एंड इसको मैं नाम देता हूँ HAS हैश्ड पासवर्ड, पास PWO पासवर्ड के कांस्टेंट में रख देता हूँ। ऑलराइट, एंड देन फाइनली मैं यूज़र सेव कर सकता हूँ अपने डेटाबेस में। तो सेव करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा न्यू एंड ये यूज़र मॉडल। ऑलराइट, एंड इस यूज़र मॉडल में हम लोग को पास करना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तो मेरे को क्या सेव करना है, मेरे को ईमेल सेव करना है। इसकी वैल्यू होगी इक्वल हमारे ईमेल के, तो जो हम लोग फ्रंट एंड से रिसीव कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो की वैल्यू दोनों सेम है, तो मैं जस्ट ईमेल लिख सकता हूँ। एंड हम लोग पासवर्ड सेव करेंगे, पासवर्ड, एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी हैश्ड पासवर्ड की, दैट इज ये Ctrl+C Ctrl+V। ऑलराइट, एंड देन हम लोग को यहाँ पे सेव मेथड कॉल करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो इसको होने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए यहाँ पे मैं अवेट लगा देता हूँ। एंड इसको हम लोग रख देते हैं, हम लोग इसको रखने की ज़रूरत नहीं है इसका रिजल्ट। हाँ, इसका रिजल्ट से हम लोग को कुछ करना नहीं है, तो बस सेव लगा लेते हैं। ऑलराइट, ओके, सो जब ये हो जाएगा फाइनली यूज़र हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा, देन हम लोग रिस्पॉन्स भेजेंगे एंड स्टेटस में हम लोग डालेंगे 200। दैट मीन्स सब कुछ ओके है, ठीक है। सर्वर ने फाइनली क्लाइंट की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लिया। ऑलराइट, सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट समझ गया एंड सब कुछ सही है। 200 का मतलब ओके है, 200 स्टेटस कोड का मतलब ओके, सब सही है। एंड देन उसके बाद हम लोग जेसन रिस्पॉन्स भेजेंगे एंड जेसन में होगा मैसेज, एंड मैसेज में हम लोग लिखते हैं साइन अप सक्सेस, यू कैन लॉग इन नाउ, लाइक सो। अगर इस प्रोसेस के दौरान, ठीक है, हो गया हम लोगों को जो कोड लिखना था हो गया। अगर इस प्रोसेस के दौरान कुछ एरर होता है, अब वो एरर हो सकता है हम लोगों ने इसके अंदर कुछ गलती की हो, उसके कारण वो एरर हो सकता है। तो हम लोग इस पूरे कोड को रख देते हैं ट्राई कैच के अंदर। तो ये जो पूरा कोड है, ये मैं ट्राई का, अरे ऐसे नहीं, ये हम लोग उठाते हैं Ctrl+X एंड ये हम लोग रखेंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम लोग डालेंगे कैच में हम लोग एरर कैच कर सकते हैं। एंड देन हम लोग यहाँ पे console.log कर सकते हैं एरर। console.log इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे कारण एरर आएगा, हम लोगों ने इसके अंदर कुछ गलती की होगी। तो एक रीज़न ये हो सकता है, या एक रीज़न ये हो सकता है कि अगर सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, मतलब सर्वर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो सर्वर हो सकता है फॉर सम रीज़न इस रिक्वेस्ट को हैंडल ना कर पाए, तो ये लॉग होगा। तो उस केस में हम लोग में भी रिस्पॉन्स भेज सकते हैं, दैट इज इंटरनल सर्वर एरर, बट वो बहुत रेयर केस है। आप लोग कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे ये Ctrl+C कर सकते हो, यहाँ पे console.log की जगह रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। इस मैसेज में लिखना इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर, बट इट्स ज़रूरत नहीं उसकी। तो ये console.log में एरर हम लोग को तभी दिखेगा जब हम लोगों ने डेवलपर के एंड से कुछ मिस्टेक हुई होगी। ऑलराइट, तो अगर हम लोगों ने इसमें कुछ टाइपो किया होगा या जो भी एरर किया होगा, तो हम लोग को ये लॉग होगा। ओके, लेट्स सेव दिस। बहुत सारा कोड लिख लिया है बिना टेस्ट किए, एक बार टेस्ट करना बनता है। ओके, सो अगेन हेडर्स में हम एप्लीकेशन जेसन लिखना है, बॉडी में हम लोग ये ईमेल है, एंड ईमेल वैलिड ईमेल रखते हैं, लेट्स से abc@abc.com लाइक दिस। अगर मैं सेंड पे क्लिक करूं, अब हम लोग को यहाँ पे ओके फॉर सम रीज़न सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर देता हूँ, कुड नॉट सेंड रिस्पॉन्स। ओके, फिर से एक बार करेंगे, सेंड पे क्लिक करता हूँ, रिक्वेस्ट, सेंडिंग रिक्वेस्ट, देखते हैं हमारे कंसोल में कुछ एरर तो नहीं है। ओके, आप लोग को दिख रहा है मैसेज सक्सेसफुली, हम लोग को रिस्पॉन्स आया है। ये देखो ऑब्जेक्ट हम लोग को एज अ रिस्पॉन्स आया है, उस ऑब्जेक्ट में है की दैट इज मैसेज, एंड ये है उस मैसेज की वैल्यू, साइन अप सक्सेस, यू कैन लॉग इन नाउ। एंड ये हम लोग वेरीफाई करेंगे हमारे डेटाबेस में भी। तो मैं कलेक्शंस में जाता हूँ, तो हम लोग को एक यूज़र कलेक्शन करके दिखना चाहिए। लोड हो रहा है, कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं। एंड देयर वी गो, ये हमारा टू डू डीबी है। उस टू डू डीबी के अंदर यूजर्स कलेक्शन है,
तो हम लोगों ने नाम जो था मॉडल का यूजर दिया था, अगर आप लोग नोटिस करोगे यूजर दिया था, है ना, बट वो ऑटोमेटिकली जो कलेक्शन है उसमें एस डल जाता है, तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाता है, ठीक है, यूजर्स दिख रहा है। ऑलराइट, ओके, सो ये आप लोग को दिख रहा है, एंड इसमें है अंडरस्कोर आईडी, ये ऑटोमेटिकली मोंगूस या मोंगोडीबी खुद से डाल देते हैं, एंड देन आप लोग को दिख रहा है ईमेल और पासवर्ड, एंड पासवर्ड हैश्ड है। ऑलराइट, ओके, सक्सेसफुली हम लोगों ने यूजर को साइन अप कर लिया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।